अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 3-4 खबरें हैं। एक तो दीमक का बिज़नेस लेटेस्ट वो आपके सामने आया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके साथ लव गुरु का भी बिज़नेस आया है, लेकिन लव गुरु वालों ने एक पोस्ट को फ़ौरन डिलीट कर दिया। वो क्या माजरा है उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान के लिए अगर इस वक्त फिल्में बने तो कैसे एक अच्छा टाइम है, उस पर ही बात करते हैं। लेकिन शुरू करते हैं हम सरदार जी से। सरदार जी जो है वो अपने चौथे दिन 5वें दिन जो है वो अच्छा खासा बिजनेस कर रही है वर्ल्ड वाइड। इसने कुछ रिकॉर्ड कायम किए हैं, 20 करोड़ का बिजनेस किया है। इंडिया के अंदर अगरचे नहीं लगी, लेकिन जो वेबसाइट्स हैं वो बता रही हैं कि रूटीन से हट के मंडे वाले दिन इसका बिजनेस हुआ है। उस बिजनेस का नंबर क्या है वो जैसे ही सामने आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि शुरू में जिन लोगों ने नहीं देखी थी उस वीकेंड के ऊपर, जिन लोगों ने पहला वीकेंड जो था यानी कि 27, 28 और 29 को नहीं देखी, उन्होंने 30 को देखी। उसकी वजह क्या उन्होंने बताई है? वजह ये बताई है कि जनाब, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बन गई थी, तो जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं भी था वो इंडिया में रिलीज होने ना होने की वजह से वहाँ के एक्टर और सेलिब्रिटी क्या कह रहे हैं दिलजीत के हक में, वहाँ की गवर्नमेंट और जो गद्दारी के फतवे लग रहे हैं या मुकदमे बन रहे हैं या इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो उसके बाद फिर लोगों को आया है कि उन्होंने ना सिर्फ दुनिया भर में जहाँ पे रिलीज़ हुई है फिल्म वहाँ देखी गई है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इसको ज़्यादा देखा गया है, अब देखा जा रहा है आने वाले दिनों में भी। इसके साथ साथ जब सरदार जी का नाम आया है तो 3 का हम आपको जाते जाते यानी कि अगले टॉपिक पे जाने से पहले सितारे ज़मीं पे का बिज़नेस बता देते हैं। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है एक किस्म का आमिर खान ने, और 201 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है सितारे ज़मीं पे। और सिनेमा मालिकान इंडिया के अंदर बहुत खुश हैं कि उन्होंने ये एक अच्छा फैसला किया था कि इनको इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ ना किया जाए, बल्कि ये इसके ऊपर रिलीज़ किया जाए। अब दंगल और जो दूसरी फिल्में हैं उसके साथ साथ कई फिल्मों को पीछे छोड़ा है, अपनी फिल्मों को आमिर खान की इस फिल्म ने, जिसके वजह से 201 करोड़ का बिजनेस जो सामने आ रहा है उसमें जो है वो 48 करोड़ का बिजनेस बाहर से किया हुआ है, और 148 करोड़ का बिजनेस 148 करोड़ का बिजनेस इंडिया से है। और जबकि 52 करोड़ का जो बिजनेस है वो 52 करोड़ समथिंग का वो हुआ है वर्ल्ड वाइड, और इस तरह कुल मिला के इसका 201 करोड़ का है। अब आते हैं जनाब, ये टाइम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जिस तरह हमारे यूट्यूब में कहा जाता है ना कि आपने एक वीडियो डालनी है तो दूसरी भी फ़ौरन डालनी है, फिर तीसरी भी डालनी है, इसका एल्गोरिदम होता है। इसी तरह हमारे यहाँ ऑडियंस जो है उसकी भी एक शॉर्ट मेमोरी होती है। अभी आपने देखा कि मेरे ख्याल में दीमक वालों के लिए भी इतना बड़ा सरप्राइज़ था कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, और जितना बिजनेस कर गई है तो लोगों का रुझान है इसमें। नदीम मांडी वाला साहब ने कहा था कि एक टाइम आता है साल में कि जब लोग फिल्म देखना चाहते हैं। अभी समर वेकेशंस हैं, शायद इस वजह से काफ़ी अर्से से कोई खुशखबरी नहीं मिली थी, कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी, एंटरटेनमेंट की तरफ रुझान ज़्यादा बड़ा है, शायद ये भी एक वजह है। तो लव गुरु का बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त हुआ। उसके बिज़नेस के हवाले से हम अक्सर बात भी करते रहते हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक है ही नहीं है कि लोगों ने सिनेमाओं ने 25-25, 30-30 शो चलाए। तो लव गुरु के बिज़नेस को देखते हुए, दीमक के बिज़नेस को देखते हुए पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को समझना चाहिए कि ये बेस्ट टाइम है अपनी फिल्म को रिलीज़ करने के लिए। बेस्ट टाइम है अगर आपकी फिल्म को तैयार पड़ी हुई है। अभी 14 अगस्त तक जुलाई पूरा खाली चला जाएगा। 14 अगस्त को जाके वेलकम टू पंजाब आएगी, वो पता नहीं कैसा बिजनेस करती है। जैसे मैंने शॉर्ट मेमोरी का जिक्र किया है, फिर लोगों का रुझान भी बदलता रहता है। एंटरटेनमेंट वाली साइड से फिर हट के दूसरी साइड पर रुझान आ जाता है। समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी होंगी, फिर ये जो एक बैक ऑफ द माइंड में है कि दीमक अच्छी फिल्म है और दूसरी अच्छी फिल्म है, इसी हफ्ते आने वाले हफ्ते में अगर कोई फिल्म आती तो वो भी इसी की रो में बह के एक एवरेज फिल्म भी होती तो वो अच्छा बिजनेस कर सकती थी। जिनकी फिल्में तैयार पड़ी हुई हैं वो यकीनन इसके ऊपर गौर करेंगे कि मुहर्रम के बाद जो वीकेंड है उसमें या वीक आएगा उसमें इसको रिलीज़ किया जाए, ताकि ये जो एक फ़ायदा हुआ है इन 2 फिल्मों से, तो आपको आगे भी इस चीज़ का फ़ायदा नज़र आएगा। अब मैं आपको ज़रा 2 स्लाइड्स दिखाता हूँ। आज पहले लव गुरु की एक स्लाइड पहले आई जो कि डिलीट कर दी गई, वो है जनाब, लव गुरु हिट 14.23 करोड़ इन पाकिस्तान टिल 4th वीकेंड। ये आपको नजर आ रही होगी, ये डिलीट कर दी गई है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इससे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। इससे ये समझ नहीं आ रही थी कि चौथे हफ्ते का बिजनेस है,
टिल 4th वीक का मतलब है कि चौथे हफ्ते तक का बिजनेस है। अगर वो 14 करोड़ मान लिया जाए तो फिर 70 करोड़ वाला कहाँ गया और 55 करोड़ वाला, यकीनन वो नहीं था। इनके कहने का शायद मतलब ये था कि चौथे हफ्ते में हमने 14.23 करोड़ जो है वो कमाया है। ये जो स्लाइड है जिसको डिलीट किया गया, ये बिल्कुल वेक्स किस्म की एक पिक्चर थी, जो कि द पिक्चर लॉलीवुड पिक्चर जो भी है, ये वेबसाइट है जो हमेशा जिसको खुद इस फिल्म की कास्ट जो है वो ऑन करके इसको ट्वीट करते हैं वो, तो उन्होंने फ़ौरन 5-10 मिनट के अंदर इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद एक नई स्लाइड आती है और वो है जनाब, लव गुरु हिट 1.23 करोड़ इन पाकिस्तान टिल 4th वीकेंड। 41.23 वहीं पे है, लेकिन वो 41 हो गया है 14 की जगह। या तो ये कोई मिस्टेक थी, लेकिन मिस्टेक में अगर ये मेरे ख्याल में मिस्टेक थी, 41 को 14 कर दिया था, क्योंकि आगे वही 1.23 है, लेकिन उसको डिलीट करके वो किया गया है। अब इसके ऊपर एक सवाल है, क्योंकि 22 जून तक इसका बिजनेस जो था वो लोकल 37 करोड़ था 22 जून तक। अब उसके बाद 22 जून से लेके पहले हम 27 जून तक आ जाते हैं, क्योंकि 27 जून को सरदार जी आई। 22 जून से 27 जून तक तकरीबन वर्किंग डे बनते हैं ज़्यादा, ठीक है, वर्किंग डे बनते हैं। और इन वर्किंग डेज में अगर इसने 4 करोड़ किया तो ये कोई मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा मानने वाली बात नहीं। हम उस दिनों में आपको बताते भी रहे हैं कि आपको बताते रहे हैं सारा कुछ कि किस किस तरीके से हुआ, शोज़ कितने हैं वर्किंग डेज में। अच्छा, फिर 27, क्योंकि एक वेबसाइट ने इसको डिटेल से लिखा है कि 1.75 करोड़ जो है वो वीकेंड पे कमाया, यानी कि जब उस वेबसाइट के मुताबिक मुहर्रम भी शुरू हो चुकी थी और जब सरदार जी भी रिलीज हो चुकी थी, डिस्पाइट ऑफ रिलीजिंग ऑफ सरदार जी समथिंग, इस तरह उन्होंने लिखा हुआ था। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर तो अगर वीकेंड के ऊपर 1.25 करोड़ है तो ये फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है सरदार जी ने इस फिल्म को। 1.25 करोड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इस ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए सोचें कि अब एक तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड बिजनेस नहीं बताया। लास्ट जब 22 जून को आया था उसमें इन्होंने वर्ल्ड वाइड बिजनेस बताया था कि 33 करोड़ वर्ल्ड वाइड है और 37 करोड़ पाकिस्तान के अंदर है। 33 करोड़ और कुल मिला के ये था 70 करोड़। अब 4 करोड़ अगर ये मान लिया जाए, क्योंकि 4 करोड़ का इजाफा हुआ तो 74 करोड़ समथिंग, चले 75 को लगा लें, 75 करोड़ है। अब आगे करना है 25 को, इसमें वर्ल्ड वाइड शामिल नहीं है, इसमें फॉर अननोन रीज़न नहीं पता कि उस एक दफ़ा आप वर्ल्ड वाइड बताते हैं तो एक दफ़ा नहीं बताते, फिर एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं, एक दफ़ा फिर दोबारा सामने ले आते हैं। तो ये अभी बिल्कुल कन्फ्यूजन है। लेकिन आने वाले दिनों में सरदार जी के बाद मज़ीद फिल्में भी आएंगी, अंग्रेज़ी फिल्में भी आएंगी। एक ट्रेंड होता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो नीचे की तरफ भी आता है। तो इसको 25 करोड़, अगर इसमें 75 करोड़ में 5-6 करोड़ बाहर का भी शामिल कर लिया जाए तो इसको 100 करोड़ तक कितने अरसे में पहुँचाया जाएगा, ये एक सवाल है। और लोग मेरे से पूछते हैं माफ़ कीजिए, लोग मेरे से पूछते हैं कि जनाब आप क्यों पीछे पड़ गए हैं। इसके पीछे इसलिए पड़ गए कि मेरे पास अब दोबारा 15 करोड़ का बिजनेस की पूरी स्लाइड्स, पूरी PDF फाइल आई है कि किस सन में से कितना बिजनेस किया, वो है दीमक की। अब मेरे पास 1-2 फिल्में एक दिन में रिलीज़ होती हैं, एक की स्लाइड आपके सामने है, वो स्लाइड जो है वो आपको मतलब एक की PDF फाइल आपके सामने है, पूरी फाइल आपके सामने। उसका एक सिनेमा का बिजनेस 47-48 स्क्रीन, 50 स्क्रीन, जितने पे वो फिल्म रिलीज़ हुई है वो मेरे सामने है। मेरे पास मटेरियल ये है कि मैं उसको रिपोर्ट करूं या छुपाऊं। मेरे पास एक चीज़ आई है, मैं उसको छुपा नहीं सकता। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं उसको रिपोर्ट करूंगा। जब मैं रिपोर्ट कर रहूँगा तो मैं सवाल उठाऊंगा कि उसी के साथ एक और फिल्म रिलीज़ हुई है, उसका बिजनेस ब्लैक एंड वाइट में आपके सामने क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। फिल्म कैसी थी, पीछे रह गया काम। फिल्म जब ये मुझे कहते हैं कि आप छोड़ दें इसको, जब ये आप इशू करेंगे, जब ये इशू करके डिलीट करेंगे तो फिर मैं सवाल ज़रूर उठाऊंगा कि जनाब आपने आज ये बिज़नेस बताया है, तो आपके साथ एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, उसका एक सिनेमा के एक शो का डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है। न्यूप्लेक्स कराची, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद, सब की डिटेल मेरे पास पड़ी है। इस्लामाबाद सब की एक, आप मेरे से मांगेंगे मैं आपको मुल्तान की पड़ी हुई है मेरे पास। तो मैंने एक दफ़ा पूछा फिर किसी से कि लव गुरु वालों से, वो कहते जी ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं क्या टाइम लग जाएगा, तो आपने किस बुनियाद के ऊपर इसको जमा करके बताया हमें? आपने एक दफ़ा 28 करोड़ का नंबर दिया, एक दफ़ा 55 करोड़ का दिया, फिर एक दफ़ा 70 करोड़ का दिया, अब वो सारा निकाल के 41 करोड़ का दिया है, जिसमें वर्ल्ड वाइड नहीं है। चले
आप कहाँ से जमा करके बता रहे हैं? आपने कहीं से तो जमा किया होगा ना। जब आपने कहीं से जमा करके बताया, जिस तरीके से आपने जमा करके बताया, हमें भी बता दें आप। तो जब जब आप बताएंगे हम इसके ऊपर बोलेंगे, क्योंकि दूसरे वाला जो आपके साथ फिल्म आई है वो तो बार बार बता रहा है सारा कुछ। इस दफ़ा आपके पास वर्ल्ड वाइड नहीं है, एक दफ़ा आपके पास लोकल होती है, एक दफ़ा पूरी उसकी नहीं होती है, और होती भी उसी दिन है जिस दिन एक दीमक का रिलीज होता है। कोई अपने अपने तरफ से अपने तई तो कोई नहीं, 22 से लेके आज तक ये 2 जुलाई को बैठे हुए हैं। सुकून माहौल था। 26-27 को भी आ सकती थी, 28 को भी आ सकती थी, नहीं। तो ये इतने इतने दिन का गैप किस लिए है? इंडिया के अंदर तो जनाब हर दिन अगले दिन का बिजनेस, पहले दिन ये, अब देखें सारे ज़मीन पे निकाले, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। सरदार जी का वर्ल्ड वाइड निकाले, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। सरदार जी के हवाले से हमें एक चीज़ पता चली है, वो भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसको हम कंफर्म करने के बाद आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।